वहपुर सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और रुकन असम्बली कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने मलकम चेरू मस्जिद कुतुब शाही का दौरा किया। मस्जिद के राजी पर इतवार की रात देर गए अशरार की जानिब से हिसार तोड़कर अंदर दाखिल होने और वहां मंदिर तामीर किए जाने की कोशिश की गई, जिसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन MLA कौसम मोहिउद्दीन, बोर्ड के अराकीन, MRO, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर व दीगर के हमरा मस्जिद की अराजी का मुश्तरिका सर्वे हुआ है और मस्जिद की हदबंदी के लिए इक़दामात शुरू हुए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए MLA कौसम मोहिउद्दीन ने बताया कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी के बाद आज मस्जिद की हिसारबंदी शुरू की गई है। इस वाक़े को अवामी नुमाइंदों के इल्म में लाने वाले मस्जिद कमेटी मेंबर अमानुल्लाह खान, एडवोकेट जावेद व दीगर से भी MLA ने इजहार तशक्कुर किया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया है कि अंदरून 2 दिन ही सर्वे मुकम्मिल कर लिया गया है और अराजी की निशानदही कर ली गई है। उन्होंने वज़ीर आला KCR, रुकन पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने फौरी तौर पर इस मामले की यकसुई के लिए इक़दाम किए। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने वाज़ेह किया है कि ये मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अल्लाह के फजलो करम से गवर्नमेंट की जानिब से 2 दिन का टाइम लिया गया था। 2 दिन के अंदर ही जो सो आज मस्जिद का जगह का जितना भी सर्वे था, हमारी लैंड का सर्वे नंबर 82 का पूरा सर्वे करके पूरी जितनी जगह थी हमारी, एक गज़ भी नहीं छोड़कर हमारी जगह हमारे को वापस आई। जो रिसेंटली मैं इसके लिए ख़ासकर हमारे होम मिनिस्टर साहब का और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का और जितने भी हमारे CO साहब है, सब मिलकर यहाँ पे हम मदद करे हैं। इस चीज़ के लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ख़ासकर जितने भी लोग यहाँ पर आए और सबको मैं बोल दे रहा हूँ कि जितनी चीज़ थी पूरी ख़त्म हो गई। मैं हमारे KCR साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इमीडिएट उन्होंने भी कलेक्टर को रिस्पॉन्ड करके जितने सर्वे नंबर में जितनी एक्सटेंड थी लैंड वो देने का वादा करे थे और इमीडिएट 2 दिन के अंदर ही हमारे को, एक ही दिन के अंदर हमारे को आज जगह सर्वे करके RDO खुद यहाँ पर आके हमारे को सर्वे करके दे दिए गए हैं। और जो रिसेंटली जो यहाँ सर जो रास्ते अंदर लेकर घुसे थे, जो पीछे बनी थी, वो चीज़ के लिए हमारे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, कोई किसी चीज़ का यहाँ से रास्ता नहीं रहेगा। ये सब मसाजिद के लिए जगह है और इंशाल्लाह ताला ता क़यामत तक ये मस्जिद ही रहेंगी और मस्जिद में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। कितने गुंठे था? ये टोटल 34 गुंठे है, जिसके अंदर 2 गुंठे जो सो रोड बाइंडिंग में गई थी जगह, उसको छोड़कर अभी 32 गुंठास हमारे पोजीशन में है। इसके अंदर से किसी का रास्ता, कोई किसी को रास्ता, इवन कॉलोनी को, सोसाइटी को या कहीं भी जाने के लिए यहाँ से रास्ता अंदर जो एंटर हुए उसके ऊपर आप लोग की तरफ से वक्फ बोर्ड की तरफ वो हमारे हिस्से में नहीं है, वो मलबा किसी और का है। उसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हुए, ट्रेसपासेस, उनके ऊपर केसेस भी बुक करे। वो लोगों को भी नहीं मालूम था, बोले ऐसा हमारे को चीज़ का आइडिया नहीं है बोले, लेकिन हम उनके ऊपर इमीडिएट केसेस फाइल करें। मैं इस चीज़ के लिए KCR साहब का, महमूद अली साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा अपने बाउंड्री में नहीं आता स्ट्रक्चर जो है नहीं, हमारी बाउंड्री में कोई नहीं आता। जितनी हमारी सर्वे नंबर में हमारी जगह थी वो जगह हमारे को हमारी टीन शेड तो बहुत आगे तक मार के रखे थे ना सब मस्जिद की जगह टीन शेड आगे सर्वे देखिए साहब, गवर्नमेंट सर्वे ऑफिशियल सर्वे होता है। आज ऑफिशियल सर्वे हुआ है, होकर हमारे को टिप्पण सर्वे करके हमारी चीज़ हमारे को दी गई है। ठीक है, शुक्रिया। आज 12 बजे 4 शुमार सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जेट सर्वे किया गया, जिसके अंदर RDO राजेंद्र नगर, MRO गंडीपेट और वक्फ बोर्ड के सर्वेयर, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स, आला अहदेदार मिलकर इसका सर्वे करें। जो मस्जिद कुतुब शाही सर्वे नंबर 82 और इसकी एक्सटेंट 34 गुंठे जो बताई गई थी रिकॉर्ड के हिसाब से, आज वो सर्वे नंबर 82 पर 34 गुंठे का मार्किंग किया गया और उसकी हदबंदी की गई। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जैसे इत्तला मिलते ही कलेक्टर रंगारेड्डी को और आपके साइबराबाद कमिश्नर को फ़ोन पर इत्तला दी, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट आकर जो शर पसंद जो लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर DCP ऑफिस पर मीटिंग की गई थी और मीटिंग के अंदर 2 दिन का टाइम लिए थे। उस मीटिंग के अंदर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड के मेंबर जावेद साहब और दीगर अहदेदार, मैं खुद भी था और 2 दिन का टाइम लिए थे। मगर 2 दिन से पहले ही आज जॉइंट सर्वे कर और मार्किंग की गई, बाउंड्री की, हमारी जो ज़मीन थी हमारी 34 गुंठे, उसकी बाउंड्री फिक्स की गई। मैं तमाम का मुसल्लियों का और ख़ास तौर से इस मस्जिद के सदर जनाब अमानुल्लाह खान साहब का, उनकी तमाम कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के हालात को बताते हुए जो बताए थे, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मुसल्लियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। फेंसिंग करे अभी इमीडिएट हम बाउंड्री के लिए 5 लाख रुपए अभी मैं इशू कर दूंगा यहाँ पे, और इमीडिएट यहाँ से कल से जो सब बाउंड्री का काम शुरू हो जाएगा। सब ये बार जो देखिए साहब, अब तक ये जगह किसकी थी, कैसी थी,
हदबंदी कहाँ पे थी ये नहीं मालूम थी। इवन हमारे सदर साहब भी यहाँ पर ही है, इनको भी ये चीज़ के मालूम। अब सबको ये चीज़ का डिक्लेयर हो चुका है कि हमारी हदबंदी, हमारी प्रॉपर्टी किधर से किधर तक है। इंशाल्लाह ताला अब के बार ऐसी कोई चीज़ बनेंगे जिसमें खुद गवर्नमेंट एश्योरेंस दे चुकी है और हदबंदी करके सदर साहब भी है, बाज़ाब्ता पंचनामा भी हो चुका है। अब इमीडिएट 5 लाख रुपये हम इमीडिएट बाउंड्री वाल के लिए शुरू करा काम कब से शुरू होगा सर? इंशाल्लाह। अब काम शुरू हो चुका है, हदबंदी हो चुकी है, अब कल से बाउंड्री का काम भी शुरू हो जाएगा।